हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका सैम्पल पेपर था मैथ्स का, उसका आज हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट ए की वीडियो आपने अब तक नहीं देखी तो आप वो पहले देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आपको त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिज्यखंड का कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो जो जो पहले दे रखा है वो आपको लिख लेना है। आर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है और कोण आपको 60 डिग्री का दे रखा है। और आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है। और उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा और पाई की वैल्यू रख दो और आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो। तो 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर है यानी 6 का स्क्वायर। अब 0 से 0 कटा, 6 1 6, 6 6 36। फिर ये एक 6 से दूसरा 6 कट गया। अब क्या करना है, 22 इंटू 6 करेंगे तो कितना आता है, 132 आता है और डिवाइड में 7 है तो 7। तो आंसर आपका यही है 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना था तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आज इसी में अथवा है, एक घड़ी की छोटी सुई 12 सेंटीमीटर लंबी है और इस सुई द्वारा 35 मिनट से वर्णित एक घड़ी की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक घड़ी में जो छोटी सुई होती है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। आपको 35 मिनट समझ लो यहाँ से या 12 बजे से लेके 35 मिनट यहाँ तक होंगे। अब यहाँ तक उसका आपका कोण भी बताना है, यानी 35 मिनट में वो कितना कोण बनाएगी ये पता होना चाहिए, तभी तो आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। इतना आपको क्षेत्रफल निकालना है, तभी तो जब कोण पता होगा तभी तो निकाल पाएंगे। तो हमें पता है एक मिनट में एक मिनट में आपको पता है 6 डिग्री होता है, क्योंकि 360 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो आपका 6 डिग्री ऐसे कैलकुलेट करके आपको आता है। तो एक मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 35 मिनट में कितना होगा, 35 मिनट में 6 को 35 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा 210 आ जाएगा। तो हमारा एंगल कितना आ गया, 210 डिग्री। और रेडियस हमें 12 दे रखी थी। फार्मूला हमें पता है क्षेत्रफल का, वही लगा देते हैं, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी थीटा कितना है, 210 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें पता है अभी हमने निकाला 12 इंटू 12। अब 0 से 0 कटा, 7 1 7, 7 3 21। फिर ये 3 1 3 और ये 3 1 और ये 2 यानी 12। अब एक 12 से एक 12 कटा, अब बचे हमारा 20 और 12। 20 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, दी गई आकृति में DE पैरेलल है BC के। यानी ये जो आपको आकृति दे रखी है इसमें DE जो है वो BC के पैरेलल है। आपको x का मान बताना है। अगर DE BC के पैरेलल है यानी तो ये जो साइड है इनका रेशियो बराबर होगा। रेशियो बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं रेशियो को, यानी ये हमारा रेशियो यहाँ से हो गया x अपॉन में 3x + 4, यानी ये इसके अपॉन में, तो ये इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, इस वाले इन दोनों के रेशियो के इक्वल। तो x + 3 अपॉन में 3x + 19, यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से तो x का हो जाएगा ये 3x + 19 इक्वल में x + 3 और 3x + 4, यही होगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे x को 3x से तो 3x²। नेक्स्ट x को 19 से तो 19x। फिर यहाँ पे x को 3x से तो 3x²। देन x को 4 से तो ये आ जाएगा 4x। फिर 3 को 3x से तो प्लस में आ जाएगा 9x
और 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब जो कट रहा है काट सकते हैं, ये 3x² है, ये 3x² है, इधर जाके तो माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा, 3x² से 3x² कट गया। अब 19x है और 4x प्लस 9x करेंगे तो 13x आएगा, और 13x को हम इधर ले जाएंगे तो 19 माइनस 13x कितना बचेगा, 6x बचेगा, और यहाँ पे 12, तो ये हमारा 6x बचा, और यहाँ पे 12, x की वैल्यू 12/6 यानी 2 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमें x का मान ही ज्ञात करना था, वो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 23, अगर आपका जो cos a है वो 7/25 है तो आपको tan a और cot a का मान ज्ञात करना है। आपको पता है 7 और 25 पाइथागोरस से पहले cos क्या होता है, cos हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो हमें बेस 7 दे रखा है, हाइपोटेनस 25 दे रखा है। पाइथागोरस से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो 7, 24, 25 की ट्रिपलेट होती है, जैसे 3, 4, 5 की ट्रिपलेट होती है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 5 के स्क्वायर में, ऐसे ही 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 यानी 5 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर के। तो ये हमारी ट्रिपलेट होती है। परपेंडिकुलर आप निकालेंगे तो आपका परपेंडिकुलर 24 ही आएगा। तो ये हमारा ट्रिपलेट से हमने परपेंडिकुलर तो निकाल लिया। हमें बोला गया tan a प्लस cot a का मान बताइए, तो हमें cos a क्या दे रखा है, 7/25, cos a 7/25 बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। अब हम sin a निकाल सकते हैं। sin a कैसे निकालेंगे, sin a हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अभी हमने पता करी 24 और हाइपोटेनस हमारी 25, तो 24/25 हो गया। और tan a निकाल सकते हैं। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 24 है, बेस हमारा 7 है, 24/7 आपका आंसर होगा। देन और हम देख सकते हैं हमें cot a निकालना है, तो cot a हमारा क्या होता है, tan का उल्टा होता है, परपेंडिकुलर बेस है तो वो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस हमारा 7 और परपेंडिकुलर 24। अब इन दोनों का सम करना है, यानी tan a प्लस cot a, तो tan a आया था हमारा 24/7, cot a आया हमारा 7/24। दोनों का सम करेंगे तो 7 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 168, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, प्लस का 49, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 625 आ जाएगा, और नीचे 168। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इन दोनों का सम करके आंसर, और कुछ कट नहीं राइट में तो हम ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट है अथवा का क्वेश्चन, यदि 5x sec थीटा है तो आपको 5/x tan थीटा तो 5x² माइनस 1x² की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो x² माइनस 1 है ये आपको खोल के लिख देना है सबसे पहले, तो x² माइनस 1 अपॉन में x², ऐसे सही आपकी जो स्टेटमेंट ऐसे होगी। ये आपका एलसीएम में लेके दे रखा है, आपको ऐसे लिखना है, ये आपका हो जाएगा। अब आपको पता है 5x हमें सेक थीटा दे रखा है, तो 5/x tan थीटा दे रखा है, हमें इसका मान निकालना है। तो 5 और ये हमारा पूरा x हो गया। अब ये आप देखिए 5x² और माइनस यानी a² माइनस b² नहीं लग रहा है, लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं 5x² माइनस 1 अपॉन में x है ना, तो हम उसे 5x माइनस 1 अपॉन में x और 5x प्लस 1 अपॉन में x ये हमने लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने सेक थीटा 5x इक्वल टू सेक थीटा है, तो x हमारा 5 हमारा डिवाइड में चल जाएगा सेक थीटा के, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, सेक थीटा अपॉन में 5, तो सेक थीटा अपॉन में 5 लिख दिया। फिर माइनस में 1 अपॉन में x की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन में x की वैल्यू tan थीटा है, तो 1 अपॉन में x की वैल्यू माइनस tan थीटा अपॉन में 5 हो जाएगा, या tan थीटा अपॉन में 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5/x है तो 5 डिवाइड में जाएगा, तो 1 अपॉन में x की वैल्यू tan थीटा डिवाइड में 5 आएगी, तो ये हमने ये लिख लिया। अब यही स्टेटमेंट आपको सेक थीटा अपॉन में 5 माइनस tan थीटा अपॉन में 5 है, यहाँ पे प्लस में लिख देनी है सेम में।
अब और इन दोनों का स्क्वायर कर देना। अब ये एक माइनस का एक प्लस में, तो इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा और हम माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। और बाहर जो है हमारा अंदर यहाँ पे सेक थीटा अपॉन में 5 माइनस टेन थीटा अपॉन में 5, और एक में था हमारा सेक थीटा अपॉन में 5 प्लस में टेन थीटा अपॉन में 5, ऐसे प्लस में था। 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 इधर भी 25 इधर भी 25, तो कॉमन हमने बाहर 25 ले लिया और 5 ऑलरेडी था, तो 5 और 25 ये हमारा कट जाएगा। 5 1 से 5, 5 से 25, तो ये 1 अपॉन में 5 आ जाएगा। सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है, इंटू 1 कर देंगे तो 1 अपॉन में 5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एक समकोण त्रिभुज भुजाएं ABC जिसमें सही कर्ण है एक वृत्त के परिघ सिद्ध कीजिए। इस वृत्त की त्रिज्या R = A + B - C है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये टोटल क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन जो है आपकी NCERT बुक का दे रखा है। सिद्ध करना है आपको, थ्योरम है पूरी, वही आपको लिख देनी है, सेम एज इट इज़। आप अपनी बुक एक्सरसाइज से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। AP आपको दे रखा है 24, 21, 18 किनके कितने पदों का योग 78 है। आपको पद नहीं दे रखा, पदों का योग 78 दे रखा है, तो कितने पदों का योग है। तो सबसे पहले हमें जो जो दे रखा है वो निकाल देते हैं। ए हमें दे रखा है, यानी पहली टर्म दे रखी है 24, दूसरी टर्म और इनका कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। 18 - 21 कर दो, 21 - 24 कर दो, तो हमें 21 - 24 करेंगे तो हमारा आएगा -3, जो कि हमारी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और हमें SN दे रखा है, SN जो कि 78 दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं, SN = n/2 2a + n - 1d। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब वैल्यूज़ में लिख देती हूँ। 78 = n की वैल्यू नहीं पता, n/2 2 × a यानी 24 × 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली टर्म है क्योंकि, तो 2 × 24 n - 1 और d की वैल्यू -3। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 × 24 भी कर देंगे हम, और यहाँ पे माइनस का 3 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3n, और माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। तो वो सब हम कर देते हैं। 78 × 2 कर देंगे तो 156 आ जाएगा, इक्वल में n बचेगा, और 2 × 24 करेंगे तो 48 होगा, माइनस में 3 × n मैंने बताया था तो 3n और प्लस का 3। ये इतना हमने सॉल्व कर लिया था। अब 48 में से 3 प्लस कर देंगे तो 51 - 3n हो जाएगा। नेक्स्ट n बाहर है, n बाहर ही रहने देंगे, और 156। अब ये हो जाएगा हमारी 51 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 51n, n को 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n² और इक्वल में 156। अब इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो माइनस का 3n है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 3n², प्लस का 51n है, इधर आके माइनस का 51n, प्लस में 156, इधर प्लस में तो 156 प्लस में रहेगा, इक्वल में 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इससे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 से सब कुछ कट रहा है तो n², 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 17n, और 156 को 3 से करेंगे तो 52 आ जाएगा। तो ये हमारी हमने इक्वेशन को शॉर्ट कर दिया, n² - 17n + 52 = 0। हमें कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 52 है, प्लस माइनस करने पर 17 है। तो वो नंबर होंगे हमारे 13 और 4। आप एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। 13 और 4 को प्लस करने पर 17 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 52, और माइनस का 17 है ना, इसलिए हम दोनों माइनस का ही रखेंगे, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का रहेगा, और मल्टीप्लाई करने पे साइन कट ही जाएगा पूरा, जो कि 52 प्लस में है क्योंकि इसलिए। अब कॉमन ले लेंगे, n² माइनस, पहले से लिखेंगे n² - 13n - 4n + 52।
कॉमन लेंगे अब इसमें से n² माइनस 13 n² माइनस 13n और -4n + 52 में n कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर n माइनस 13, माइनस में 4 बाहर कॉमन ले लिया हमने, अंदर भी सेम बचना चाहिए n माइनस 13, ये दोनों सेम आ गए। अब n माइनस 13 और ये n माइनस 4, तो एक नंबर हमारा दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक नंबर 13 आ गया और एक n हमारा 4 आ गया, दोनों हमारे आंसर हो गए। और यहाँ पे आपका जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट भी हो गया। n की 2 वैल्यूज़ आई, एक तो 13 और एक तो 4। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।